तो गाइस हम आ चुके हैं और एक एनिमी सीरीज को लेके न्यू री रिलीज सीरीज को 1 की स्टार्ट होती है। देखने मिलता है हमारे मेन कैरेक्टर को बस स्टैंड में खड़ा हुआ था, तो उसे याद आ रहा था कि मॉम हॉस्पिटल में एडमिट है, हालत काफी ज्यादा खराब है। डॉक्टर ने उसे 50,000 युआन लेके आए, ऊपर से एक भी सेंट कम हो तो उसकी मम्मी की सर्जरी नहीं किया जाएगा। ऐसा ना हुआ तो मम्मी जाए। हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा हताश था, कैसे अपनी मॉम को ठीक किया जाए, कैसे इतने सारे पैसे लेकर आए। ध्यान से सोच रहा था क्या करा जा सकता है, इतना ध्यान से सोच रहा था कि क्या हो रहा, तो भी उसे नहीं दे रहा। सामने लड़की दिखाया जाता है जो कि फोन में काफी गुस्से में बात कर रही थी। ये कह रही थी कि तुमसे कितनी बार बोला है मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन तुम क्यों नहीं समझ रहे हो। ट्रैफिक सिग्नल वापस से शुरू हो जाता है। सभी लोग अपने अपने कार लेकर आगे जा रहे थे और हमारा मेन लीड फिकर के अंदर खड़ा हुआ था। अभी एक छोटी सी बच्ची बीच रोड पे गलती से आ चुकी थी, सारी गाड़ियां शुरू हो गई थी। लीड के गले में एक लॉकेट भी, जब वो भाग रहा था ऑलमोस्ट एक ट्रक के नीचे आने ही वाला था, लेकिन आता बच चुका था। लेकिन लड़की जो अब बात करते हुए परेशान हो चुकी थी, कार लेके जा रही थी, उसका बैलेंस काफी ज्यादा डिसबैलेंस हो चुका था, तो नहीं कर पा रही थी। लड़की काफी ज्यादा घबरा गई थी, जिसके चलते हमारा मेन कैरेक्टर गाड़ी के सामने आ चुका था। हमारा मेन कैरेक्टर का एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट भी काफी खतरनाक लेवल का हुआ था। साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर काफी इंजर्ड और बुरी तरीके से यही सोच रहा था आखिरकार वो अपनी मॉम को कैसे बचाए, इतने सारे पैसे कैसे कलेक्ट करेगा। तो स्लो मोशन में दिखाया जाता है, हमें देखने को मिलता है कैरेक्टर काफी सारे रिलेटिव्स के पास गया था, सभी ने उसके ठुकरा दिया और धुतकार दिया, कहने लगे मैं पैसे नहीं दे सकता, कहने लगे। इसके साथ ही हमें देखने को मिलता है तो सोचते कहने लगता है कि कर मेरी मौत ऐसी ही हो जाएगी, मैं क्या अपनी मॉम को बचा भी पाऊंगा नहीं, 50,000 युआन कैसे ले आऊंगा। इसके साथ हमें देखने को मिलता है प्रेजेंट में उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। लड़की और बाकी सारे लोग ये देख रहे थे। इसके साथ हमें वही लॉकेट को दिखाया जाता है, मेन कैरेक्टर के गले में था, जो कि अब चमकते चमकते गायब हो जाता है। हमारा मेल लीड का आँख खुलती है और देखता है कि वो तो किसी अजीब से जगह पे आ चुका है और कह रहा था मैं किस जगह पे हूँ। आसपास देखने लगता है, लेकिन तभी एक ओल्ड मैन हुए आ रहा था, उसके सामने आ जाता है। ये शाओ शाओ, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। जब तुम इस जगह से बाहर वापस जाके अवेकन हो जाओगे, फिर तुम्हें काफी इस लाइफ से मिलेगा। तो ये भी कह रहे होते हैं काइंड हार्ट को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। दे रहा हूँ तो ये मार्शल आर्ट स्किल करते हुए को खत्म कर दो। अपने मील लेट को दिखे जो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, उसे मार्शल आर्ट का सारे एबिलिटी मिल जाता है, और जिससे कि ये सोच रहा होता है को उसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। प्रोटेक्ट तो करना ही होगा क्योंकि उसे सारी स्किल्स मिले, साथ में मदर को भी बचा सकता है, जो कि उसके लिए काफी ज्यादा बड़ी बात है। हमें देखने को मिलता है लीड जो था काफी ज्यादा खुश होते हुए एक कहने लगता है मैं अपनी मदर को बचा सकता हूँ। कि आग हॉस्पिटल में खुलती है, आपको जिंदा देख के काफी ज्यादा हैरान होता है, असल में जिंदा हुआ अभी तक कैसा। तो ये भी कह रहा होता है एक सपना था, लेकिन मार्शल आर्ट स्किल मेरे अंदर जो आ चुकी है, मुझे तो उसके बारे में सारी कुछ नॉलेज है, सब कुछ सोच ही रहता। लेकिन वहाँ पर एक लड़की आ जाती है, मैं इस लड़की का नाम किंग चू है, हमारा मेन लीड है, जिसके साथ हमें देखने को मिलता है कि किंग चू उसके साथ बात करने लगती है, कहने लगती है प्लीज मुझे माफ कर दो, कल मैं काफी जल्दबाजी से मैं एक्सीडेंट कर दिया। हमारा मेन कैरेक्टर ज्यादा नहीं देता, एक नीडल बॉक्स भी रखा हुआ था, तो उसे उठाकर चल देता और कहने लगता है कल का जो बिल है तुम्हें पे करना पड़ेगा। कहते हुए वो चला जाता है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। बहुत किंचू कहने लगता है तुम्हारा नंबर सेव कर लिया है, ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। जिसके साथ हमारा मेन कैरेक्टर सिम शिफ्ट होता है, हमें चला जाता है सिम मिस्टर सी की तरफ। कैरेक्टर की मॉम की तरफ एडमिट होती है, साथ में ये कह रहे होते हैं पेशेंट तो मर गई है, मरने की कगार पर है, इसे ऐसे ही फेंक दो। इसके साथ हमें देखने को मिलता है वो यहाँ पर आ गया था, कहने लगता है मैं अपनी मदर को बचाने आया हूँ, भी बचा के रहूंगा। लगता है अगर युआन लेके आओ मेरी मदर मारी जाएगी, भी इसे सेव नहीं कर पाएगा। वो अपनी मम्मी के पास आता है और सारी की सारी नीडल्स को निकाल लेता है। तो ये कह रहा है तो तुम क्या पागल हो चुके हो, दिमाग खराब हो चुका है,
तभी हमारा मेन कैरेक्टर को सारी टेक्निक याद आ जाता है। मदर को देख के ये भी समझ चुका था एशियन डॉक्टर के पास इसका इलाज था, पर अपने आई से स्कैन कर रहा था उसकी मम्मी को। मेन कैरेक्टर कहने लगता है इनको तो हेमबेच हो चुका है, जिसके चलते उनकी हालत काफी ज्यादा खराब है। एशियन डॉक्टर के लिए काफी ज्यादा इजी था क्योर करना। नीडल्स की पावर यूज करते हुए तुरंत ही अपनी बॉडी के अंदर से सारी की सारी को खत्म कर देता है। डॉक्टर तो ये कह रहा था तुम क्या पागल हो चुके हो, तुम अपने मदर को नहीं बचा सकते। इबुफेन सारी बातों को इग्नोर करते हुए अपनी मदर की इलाज है। मैं सोचा था कुछ वक्त पर उसकी मम्मी होश में आ चुकी। नर्स तो काफी ज्यादा खुश थी, लेकिन डॉक्टर शेख को इस बात पे काफी ज्यादा गुस्सा लगता है। कैसे हो गया? मदर कह रही होती है बेटा मुझे क्या हुआ था तो याद आता मैंने तो इल थी, ठीक हो गई हूँ। यहाँ पर इबुफेन कहने लगता है हाँ मदर आप एकदम ठीक है। ये देखकर डॉक्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। 50,000 युवा नहीं बन पाए तो बिल देते हुए अभी तो 80,000 सुनने के बाद उसकी मदर ही तो ज्यादा घबरा चुकी थी। किसी के बारे में सोचते हुए कहने लगता है किसी को भी परमानेंटली नहीं मारेंगे, मत हो। साथ ही में डॉक्टर कह रहा था आखिरकार तुम क्या कर रहे हो? इबुफेन हमारा बिल दो। और ये इबुफेन जो था बिल को फेंक के मारते हुए कहने लगता है बहुत अच्छे से पता है कि कैरेक्टर कहने लगता है मुझे तो पता है मेरी मम्मी को सिर्फ हेमरेज हुआ था कि बॉडी के अंदर जो थे सब कुछ खत्म कर दिया और तुम कह रहे हो 24 घंटे के अंदर ज्यादा बिल बन गया है। मुझे तो लगता है तुम गलत तरीके से पैसे बनाने की कोशिश कर रहे हो। फिर में वो नर्स भी आ चुकी थी डॉक्टर से। चलिए हमारे पास एक बच्चा मिट है। फादर काफी ज्यादा परेशान था। डॉक्टर ना जाने की बेटे को क्या हो गया है। ये स्कूल से घर वापस आया, काफी ज्यादा फीवर हो गया था। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा तो क्या हुआ इतना ज्यादा बुखार हो गया। डॉक्टर ये कह रहा होता बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, थोड़ा सा तो फीवर ही है, मैं आसानी से ठीक कर दूंगा। उसे एक इंजेक्शन लगाने वाला था। साथ में इबुफेन भी खड़ा हुआ था। होता है आखिर किस तरीके से तुम ट्रीटमेंट करने वाले हो इस बच्चे को, तुम्हें ये नहीं लगाना चाहिए मेडिसिन, तो उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाएगी। फिर भी उसकी डॉक्टर बात ना सुनते हुए डॉक्टर तुम नहीं मैं हूँ डॉक्टर, तुरंत ही बच्चे को इंजेक्शन दे देता है। शादी हमें देखने को मिलता है कि वक्त के लिए ठीक हुई थी लेकिन ऑलमोस्ट में आने ही वाला था। एक ताना मारते हुए कहने लगता है कह रहा होता है कि ये बहुत ही ज्यादा गलत बात थी कि तुमने की मुझे गलत इल्जाम लगाया। लेकिन तभी सडनली बच्चे की हालत काफी ज्यादा बिगड़ने लगी थी। भी नर्स कहने लगती है कि इस बच्चे की हार्ट बीट काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, इसकी लाइफ तो अभी डेंजर में आ चुकी है। सुनने के बाद उसका फादर काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। डॉक्टर आपने किस तरीके से अपने बेटे को इलाज किया, इसकी हालत तो काफी ज्यादा खराब हो चुका है, कुछ तो कीजिए। काफी ज्यादा पैनिक करने लगता है। डॉक्टर कुछ भी नहीं कर रहा था। इबुफेन अपनी सिल्वर नीडल का यूज करते हुए नीडल उसके बच्चे की बॉडी में इंजेक्ट कर देता है। इसके बाद उसका फादर ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। डॉक्टर से काफी ज्यादा खुश होने लगता है। कहा था कि अचानक अगर मर भी गया तो इल्जाम इबुफेन के ऊपर दे दूंगा। जिसके साथ ही हमें देखने को मिलता है उनकी जो नीडल टेक्निक होती है स्मूथली ये काम करने लगती है। ये इबुफेन ने उस नीडल को निकाल के देख रहा होता है इस बच्चे की तो फूड पॉइजनिंग हो चुकी है। एक दिन ही ठीक हो चुका था क्योंकि बॉडी के अंदर सारी की सारी सिंस निकल चुकी थी, हमने निकाल दिए थे। वो होश में आ चुका था और उसके फादर काफी ज्यादा खुश होते हैं और बेटा तुम ठीक हो क्या, तुम्हें क्या हो गया था? वो कहने लगते फादर मुझे आइसक्रीम खानी है। फादर समझ जाते हैं तो एकदम ही ठीक हो चुका है। क्या करने लगते इबुफेन का और खुश होते हुए उसे 20,000 युआन भी दे देते। ये देखते हुए डॉक्टर काफी ज्यादा और गुस्सा होने लगते हैं। मेरे हॉस्पिटल में रहते हुए उसके लिए पैसे बना लिए है कि ये इबुफेन हमारे पैसे वापस दो। इबुफेन उसे जवाब दे पाता पहले उसे कॉल आ जाता है और का डॉक्टर उसमें कहने लगता है कि जी डायरेक्टर मैं एक पेशेंट का इलाज कर रहा हूँ। एक बच्चे को काफी ज्यादा बुरी हालत साला है, उस बच्चे को मैंने क्योर कर चुका है। ये सुनने के बाद होता है कहने लगता है इतना कमीना आदमी है ये। साथ ही में इस हॉस्पिटल का सेकंड डायरेक्टर हमें दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर मौजूद था। यहाँ पर इबुफेन भी खड़ा हुआ था। डॉक्टर उसे कहने लगता है बिल बाद में तुमसे लूंगा, मुझे ये बताओ आखिरकार क्या चीज की थी उस बच्चे के साथ में जो बच्चा ठीक हो गया। तुमने मुझे किसी भी तरह से
नहीं किया तो मैं फोर्स करने की कोशिश करूंगा। ये मैं तुम्हें 6 साल के लिए जेल भी डाल दूंगा। कि देने के बाद तुरंत ही उसके बाद चला जाता है। ये बुफेन को उसको फालतू के बाद आसान नहीं पड़ रहा था। डायरेक्टर को देखते जो कि कह रहे थे, डॉक्टर सी आपने पेशेंट को हील कर दिया है, पर काफी ज्यादा पेशेंट को लेके आए हो, प्लीज इस बच्चे को जरूर से ठीक कर दीजिए। इसका ठीक होना काफी ज्यादा तक जरूरी है। न जाने क्या हो रहा है इस सिटी के अंदर, काफी ज्यादा सडनली काफी ज्यादा हाई फीवर आ रहा है। इसी में डॉक्टर बात करने लगता है। ये वो अपनी मदर को लेके जाने लगता है। तुम्हें डॉक्टर के 20,000 दे देना चाहिए, बिल तो क्लियर हो जाएगा। वुफेन कहने लगता है कि उसे एक भी गलत काम का पैसा नहीं दूंगा। सिमशिफ्ट एक पेशेंट को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा बुरी हालत में था। फादर काफी ज्यादा परेशान था। डायरेक्टर जू बेटे को जल्द से जल्द ठीक कीजिए, बेटे को ठीक कर दीजिए, ठीक कर दिया तो काफी बड़ा एहसान होगा। से ये वुफेन का टेक्निक को इस्तेमाल करने लगता है। उसके फादर ये कहने लगते हैं कि अगर आप मेरे बेटे को ठीक कर दिए तो तियांदा ग्रुप आपको बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल मानेगा, हम आपको गिफ्ट भी देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना। मिलते हैं हर एक वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।